जहां एक तरफ रूस यूक्रेन की जंग में अब उत्तर कोरिया उतर चुका है, क्या खुले तौर पर जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। तो वहीं दूसरी तरफ भारत चीन बॉर्डर पर अब इजराइल और भारत एकदम से साथ आए। चीन के लिए ये बहुत ही बड़ा सिरदर्द बना। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस और यूक्रेन की लड़ाई जो महीनों से चल रही है, रुकने के बजाय रोज कुछ न कुछ नया भयावह रूप लेती जा रही है। हमने देखा यूरोप में एक दूसरा युद्ध शुरू होने के आसार पर पहुंच गया है। वहीं दक्षिण चीन सागर में उत्तर कोरिया उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा है। जापान के ऊपर से मिसाइलें दाग रहा है, दक्षिण कोरिया के तटों पर मिसाइलें दाग रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अब रूस यूक्रेन की लड़ाई में भी एंट्री हो गई है उत्तर कोरिया की। और ये खबर ना सचमुच में बहुत ज्यादा, समझ लीजिए आप, अमेरिका को डराने वाला है और उसके साथ साथ दुनिया भर को भी डराने वाला है। यूक्रेन में युद्ध के हालात काफी बदल चुके हैं। कीव के शहरों को तबाह कर दिया गया है। हालांकि अमेरिका यूक्रेन को काफी मदद कर रहा है। अभी भी हाल ही में यूक्रेन ने काला सागर में रूसी बेड़े पर ड्रोन हमला किया, जिसके बाद रूस आग बबूला हो गया। और कहा जा रहा है कि रूस ने आग बबूला होकर बड़े रूसी सैन्य नेताओं ने यूक्रेन में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करने की बातचीत कर दी। यानी कि हम यूक्रेन के ऊपर छोटे छोटे परमाणु बमों को गिराएंगे, जिसका असर सिर्फ यूक्रेन की सेना तक में हो। हालांकि कहा जा रहा है कि जब ये बैठक हो रही थी, रूस के बड़े सैन्य नेता आपस में बैठक कर रहे थे, तब उस बैठक में पुतिन मौजूद नहीं थे। आपको बता दें, धरती पर सबसे बड़ा परमाणु भंडार रूस के पास है, जिसमें बम और महत्वपूर्ण हथियार शामिल है। रूस के पास इतना परमाणु बम है कि बड़े बड़े शहरों को और बड़ी बड़ी जनसंख्या को पल में खत्म कर दे, इतनी ताकत रूस के जखीरे में जरूर है। पर अब कहा जा रहा है कि यहाँ उत्तर कोरिया ने एंट्री मार ली है। वैसे आपको बता दे, एकदम से सामने आया था पिछले 2 महीने पहले उत्तर कोरिया, और उत्तर कोरिया ने ये कहा था कि हम 1 लाख सैनिक देंगे रूस को, और साथ ही साथ ये भी कहा था कि हम हथियारों की भी मदद करेंगे। तब से अमेरिका की नजर पड़ी हुई थी उत्तर कोरिया के ऊपर, क्योंकि अमेरिका भी ये चीज जानता है अगर युद्ध होगा तो उत्तर कोरिया, रूस और चाइना एक साइड में दिख सकते हैं, और इन तीनों के एक साइड में होना अमेरिका के लिए बड़े खतरे से कम नहीं है। पर कहा जा रहा है कि अब उत्तर कोरिया रूस को तोप खाने के लिए भारी मात्रा में गोले की सप्लाई कर रहा है। और ये आरोप कौन लगा रहा है? अमेरिका इस बात को कह रहा है। पर सिर्फ गोले की बात नहीं है, इसके बाद भी एक बेहद खास चीज हो रही है। बुधवार को व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि उत्तर कोरिया पर मध्य पूर्व या अफ्रीका को शिपमेंट की आड़ में रूस को तोप खाने के लिए बड़ी मात्रा में चोरी छिपे गोला बारूद सप्लाई कर इस युद्ध में गुप्त रूप से रूस का सपोर्ट कर रहा है उत्तर कोरिया। मतलब ये है कि उत्तर कोरिया ने शिपमेंट्स बनाए और कहा कि हम ये शिपमेंट्स अफ्रीका भेज रहे हैं, मिडिल ईस्ट के देशों में भेज रहे हैं, और ये शिपमेंट अफ्रीका और मिडिल ईस्ट न पहुंचकर रूस पहुंच रहा है। जब इन शिपमेंट्स को खंगाला जा रहा है, इसमें गोले बारूद मिल रहे हैं। अमेरिका का कहना है कि हमने एकदम से पक्के वाले सबूत हासिल कर लिए हैं और ये देखा है कि इन शिपमेंट्स में हथियार जा रहे हैं। हालांकि इससे ज्यादा डराने वाली बात ये है कि उत्तर कोरिया और रूस के बीच काफी सामंजस्य देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि दोनों के बीच में ऐसी बैठकें भी हो रही है जिन बैठकों में कब कौन से परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करना है, इस पर भी चर्चा बढ़ रही है। अगर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो मतलब समझ लीजिए कि यहाँ लड़ाई एकदम से अलग रूप ले लेगी, और दुनिया के लिए भी ये बिल्कुल सही नहीं है। एक बार अगर परमाणु युद्ध शुरू होता है तो यह युद्ध काफी विनाशकारी रूप ले लेगी, क्योंकि कोई नहीं जानता है अगला फिर कैसा परमाणु बम फोड़ेगा। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है ना, तो वहीं दूसरी तरफ अब तक भारत को इजराइल मदद करता रहा है। कई युद्धों में ये देखने को मिला
भारत को कारगिल युद्ध में भी इजराइल की तरफ से मदद मिली, भारत को बालाकोट स्ट्राइक में भी इजराइल की तरफ से मदद मिली। अमेरिका ने भारत को मदद करने से भले इनकार कर दिया हो, पर इजराइल ने भारत को कभी भी मदद करने से इनकार नहीं किया है। और अभी इस वक्त इजराइल में एक सबसे अच्छी बात ये हो रही है कि इजराइल में ऐतिहासिक जीत के साथ सामने आ रहे हैं नेतन्याहू, जो पीएम मोदी के काफी बड़े दोस्त माने जाते हैं। और इस वक्त 85% मतों की गिनती हो चुकी है। कहा जा रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को अच्छी जीत मिल रही है और वो इस बार बहुमत ले आएंगे। ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि नेतन्याहू के रिश्ते भारत के साथ बहुत अच्छे रहे हैं। नेतन्याहू के प्रधानमंत्री बनने पर भारत और इजराइल दोनों देश आतंकवाद, टेक्नोलॉजी और द्विपक्षीय व्यापार पर एक साथ काम कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि इजराइल और भारत के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हो सकता है। पीएम मोदी भारत के पहले पीएम हैं जिन्होंने इजराइल का दौरा किया और 5 साल पहले नेतन्याहू प्रधानमंत्री रहते भारत आए थे। तब पीएम नरेंद्र मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट गए थे। लेकिन अब ये दोस्ती और भी ज्यादा बड़े लेवल में बदल रही है। ये जो तस्वीर देख रहे हैं ना, इस तस्वीर में बड़ी टेंशन वाली बात हो गई थी। टेंशन वाली बात क्या हुई थी कि यहाँ देखा गया चाइना के जो सोल्जर्स हैं, सैनिक हैं, उनके हाथों में एक अजीब तरीके का हथियार। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये बहुत ही शार्प हथियार है, लगभग तलवार की तरह से, और इन्हें खास तौर पर ट्रेन किया गया ऐसे हथियारों के साथ। अब भारतीय सीमा पर ये क्या कर रहे हैं तो आपको बता दें, भारतीय सीमा में भारत और चीन के बीच एक समझौता हुआ है और इस समझौते के अनुसार दोनों कितनी भी लड़ाइयाँ हो जाएंगी, एक दूसरे के ऊपर गोली नहीं चलाएंगी। हालांकि पिछली बार गलवान कांड के पहले ही गोलियां चली थी और गोलियां चलने के बाद बवाल और ज्यादा बढ़ गया था। पर जब गलवान वाला कांड हुआ तब देखने को मिला कि भारत और चीन के सैनिकों ने जो लड़ाई की उसमें भारतीय सैनिक चीन के ऊपर भारी पड़ गए। अब बिना हथियारों के भारतीय सैनिक इस तरीके के भारी पड़े तो चीनी सेना डर गई और चीनी सेना ने ये तय कर लिया कि ठीक है, हम गोली नहीं चलाएंगे, नियम का पालन करेंगे, लेकिन अब हम ऐसा करेंगे ना कि तेज धारदार वाले हथियार लेकर रहेंगे और उससे लड़ाई करेंगे। तो उसका परिणाम हुआ कि अब इनके हाथों में ये हथियारें देखी जा रही हैं। तो आपको बता दें, भारत ने भी अब नए ट्रेनिंग मॉड्यूल शुरू कर दिए हैं और इस ट्रेनिंग मॉड्यूल में इजराइल भारत को साथ दे रहा है, जहां जवानों को जूडो कराटे के अलावे इजरायली मार्शल आर्ट और जापानी आइकिडो सिखाई जाएगी। मुक्केबाजी, कुश्ती सब कुछ सिखाया जा रहा है। 15 से 20 हजार जवानों के ये नए मॉड्यूल तैयार भी हो चुके हैं। 44 हफ्तों में बहुत सारा बदलाव किया गया है और बहुत सारा बदलाव करके करीब करीब 24 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके बाद इन्हें तैयार किया जा रहा है, जिसमें इजराइल और जापान भारत की बहुत मदद कर रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, भारत जो कर रहा है वो सही कर रहा है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।